अपनी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, ये भगवान के मत के अनुसार है, सनातन धर्म का है ना। और भगवान का क्या मत? गीता में भगवान ने कहा, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं, न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, किसी से राग द्वेष नहीं। इसमें एक बात याद है, भगवान राम ये नहीं कहते, भगवान राम कहते हैं समदर्शी मोहि कह सबको, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए ये नहीं कहते कि मैं सम हूं, वो कहते लोग मुझे सम कहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण छाती ठोक के कहते कि मैं समोहम सर्वभूतेषु। तो जो भगवान में समता है वो उनकी बनाई हुई सृष्टि में भी वो समता आ गई, ये इसकी पहचान है। क्योंकि जो रचनाकार है वो जैसा है उसका भाव उसकी रचना में आ जाता है। तो सृष्टि रचना में भी भगवान की जो समता है वो सृष्टि में भी आ गई है। क्या पहचान? कि भगवान की बनाई हुई पृथ्वी सबको समान रूप से स्थान देती है। अब ये उसमें भेद नहीं है कि जो मुझे भगवान को मानता है कि नहीं मानता, जो नास्तिक से नास्तिक है, पापी से पापी है, उसको भी उतना ही स्थान पृथ्वी देती है जितना पुण्यात्मा को, धर्मात्मा को, संत महात्माओं को स्थान देती है। ये समता। ऐसी ही भगवान की बनाई हुई पृथ्वी, जल सबकी प्यास बुझाता है समान रूप से, राग द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं है कि भी ये तो नास्तिक है, ये तो भगवान को मानता नहीं, तो इसको मैं प्यास नहीं बुझाऊंगा, ऐसा है ही नहीं उसमें। आकाश सबको अवकाश देता है, वायु सबको समान रूप से वायु देती है, सब श्वास लेते हैं या कैसे ही हो। एक कहानी स्वामी जी हमारा सुनाया करते थे कि एक भक्त था भगवान का, वो उसका नियम था कि जब भोजन करना तो पहले किसी अतिथि को, किसी को भोजन करा के, किसी ब्राह्मण को भोजन करा के फिर बाद में भोजन करना, ये ऐसा उसका नियम था। तो एक दिन वो बाहर दरवाजे पर खड़ा देख रहा था, कोई आ जाए तो भोजन कराऊं, उसके बाद मैं करूं। तो एक बूढ़े बाबा आगे सामने, ब्राह्मण थे या साधु वेश में थे, जैसे भी थे, तो कहा कि भोजन करोगे? बोला हाँ हाँ भोजन करूंगा। भूख लगी थी उनको ले आए, उनको आदर से बिठाया, आगे चौकी रखी, पत्तल रखी, सब सामान उसमें भोजन सब दिया। और जैसे उन्होंने वो भोजन सामने पत्तल रखी, वो फट खाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो बोला कि आप कैसे ब्राह्मण हैं, भगवान को भोग तो लगाया ही नहीं, भगवान को भोग लगा तब खाते, आपने तो रखते फट पाना शुरू कर दिया। बोले कौन भगवान होता है, कहाँ है भगवान? कोई भगवान नहीं है, सब पखंड है। वो बुरा भला कहने लगे। तो उसने वो पत्तल वापस खींच ली कि मैंने तो ये सोच के भोजन करने ही कहा था, ये तो उल्टा भगवान को गालियां दे रहे। तो जैसे पत्तल खींची तो आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि ये मुझे छोटी अवस्था से मुझे गालियां दे रहा है, मेरे खंडन कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 समय भोजन दे रहा हूं, और तू मेरा भक्त है, इसको 1 समय में भोजन नहीं दे सकता। ये बूढ़ा हो गया अब गाली देते देते, लेकिन मैं इसका पालन कर रहा हूँ, 2 समय भोजन देता हूँ, और तू 1 समय में ना हो गया। तब बड़े शर्मिंदा हुआ, क्षमा कीजिए।